बीएससी सेकेंड ईयर एग्जामिनेशन 2022 के लिए हम लेकर आए हैं आपके लिए केमिस्ट्री का थर्ड पेपर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जो आपके मैक्सिमम 26 नंबर का हुआ है। तो आपको पास होने के लिए 12 या 13 नंबर की आवश्यकता होगी। तो आइए देखते हैं आपका पेपर कैसा है। और इसमें से मैंने जो बताए थे, एक मॉडल पेपर अपलोड किया था, मैंने उसके बाद मैंने यूनिट 1, 2 और 3 उसमें से बहुत से क्वेश्चन बैठे हुए हैं, और एक पेपर भी अपलोड किया था, उसमें से भी क्वेश्चन आए हैं। तो आइए देखते हैं आपका पेपर, उसका फुल आंसर सही। तो आपके सबसे पहले आया था खंड मतलब सेक्शन फर्स्ट में आए थे वस्तुनिष्ठ प्रश्न ऑब्जेक्टिव टाइप, जो 2.5 नंबर के आए थे। सही उत्तर का चयन कीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन है कि बी एल लैम्बर्ट नियम का सही संबंध चुनिए। तो बी एल लैम्बर्ट का ए इक्वल एप्सिलॉन क्रॉस सी क्रॉस एल होगा, तो इसका आंसर ए होगा ये। इसके बाद ये अगर इंग्लिश मीडियम वालों के लिए तो इसका आंसर ए है। फिर दूसरा है निम्न में से कौन सा यौगिक हाइड्रोजन बंध बनाता है। तो मैंने बताया था एल्कोहल हाइड्रोजन बंध होता है, तो C2H5OH, इसका आंसर होगा ब, C2H5OH। इसके बाद है, ये मैंने बताया था यूनिट 3 में से कि वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये आ भी गया। कार्बोनिल समूह क्या होता है, ये होता है इक्वल ये। कार्बोनिल समूह में कार्बन परमाणु की सक्रिय अवस्था होती है, तो sp2 अवस्था होती है, सक्रिय अवस्था sp2 अवस्था होती है इसकी। इसके बाद है इमली में उपस्थित है, तो इमली इसमें डी टार्टिक अम्ल उपस्थित है। इसके बाद है प्राथमिक द्वितीय तटीय अल्कोहल के मिश्रण का पृथक्करण निम्नलिखित का उपयोग करके किया जाता है। तो उसका कैसे उपयोग किया जाता है, तो उसका किया जाता है एसिटिल क्लोराइड के द्वारा। एसिटिल क्लोराइड COCl विधि द्वारा किया जाता है। अगर आपने नहीं पढ़ा है क्लास 12 में मिल जाएगा आपको। इसके बाद आप क्या आए थे खंड ब मतलब लघुत्री में, तो उसमें मैंने मॉडल पेपर में बताया था कि अतिवर्धक प्रभाव और अर्धोवर्णक प्रभाव को परिभाषित कीजिए या आणविक कंपनों के प्रभावों का टिप्पणी बताइए। इसके बाद आपके थर्ड क्वेश्चन आया था, मैंने बताया था कि 100% रट लेना इसको कि फिनोल के अम्लीय प्रभाव का स्वभाव का वर्णन कीजिए। और ये मैंने पेपर अपलोड किया था, उसमें से ऐसा क्वेश्चन आया कि मोनोहाइड्रिक एल्कोहल का वर्गीकरण कीजिए। इसके बाद आया था आपके एल्डिहाइड और कीटोन के अपेक्षित क्रियाशीलता। तो इसमें मैंने एक क्वेश्चन दिया था उसको कि अपेक्षित क्रियाशीलता मतलब ये घुमाकर कुछ पूछा गया था, उसमें से ही बैठा हुआ ये। कार्बोनिल यौगिकों की विभिन्न ऑक्सीकरण अवस्थाओं का विवरण कीजिए। इसके बाद है एस्टीकरण की क्रियाविधि समझाइए और ईथर के विचरण की विधियाँ बताइए। तो ईथर की विचरण की कौन सी विधि है हमें कि विलियमसन संश्लेषण विधि, सबसे यही लिखिए। फिर एजो युग्मन पर टिप्पणी लिखिए। एजो युग्मन, तो एजो युग्मन का एक क्वेश्चन आया था, अगर आपने वो पढ़ा होगा अच्छे से तो आप कर सकते हो। नाइट्रो एल्केन की रासायनिक, अब नाइट्रो एल्केन की रासायनिक अभिक्रिया कौन सी है, तो वह अम्लीय होती हैं, क्षारीय होती हैं। और ये उसको इस क्वेश्चन को भी घुमाकर पूछा गया था कि अम्लीय, क्षारीय और अपचयन को समझाइए, मतलब रासायनिक अभिक्रिया को समझाइए। इसके बाद ये पराबैंगनी स्पेक्ट्रम में पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक संक्रमण को समझाइए। तो इसमें n-to इंफिनाइट, n-to पाई स्टार, फिर इसमें है सिग्मा-to सिग्मा स्टार, ये इलेक्ट्रॉनिक संक्रमण ये थे। इसके बाद अवरक्त स्पेक्ट्रम के सिद्धांत व अनुप्रयोग मतलब IR, मैंने बताया था कि IR का एक क्वेश्चन दिया था कि IR के सिद्धांत व अनुप्रयोग का वर्णन कीजिए। इसके बाद आए थे आपकी कि मोनोहाइड्रिक एल्कोहल के संश्लेषण की प्रमुख विधियाँ दीजिए। और इसके अथवा आया था रिम्मर टिम्मर अभिक्रिया और गटरमैन संश्लेषण। इसमें गटरमैन संश्लेषण आउट हो गई थी, रिम्मर टिम्मर बैठ गई थी इसमें। इसके बाद आए थे आपके क्वेश्चन, ये इंग्लिश मीडियम वालों के लिए जरूर देख लिया आप। क्रियाविधि लिखिए। एल्डोन संघनन और बेंजोइन संघनन, दोनों क्वेश्चन मैंने मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बताए थे और ये बैठ भी गए हैं आपके। इसके बाद इसके अथवा आया था एल्डिहाइड और कीटोन के अपचयन की अभिक्रियाओं का वर्णन कीजिए, और ये क्वेश्चन आउट आ गया था आपके। कार्बोक्सिलिक अम्ल को बनाने की सामान्य विधियों को लिखिए, महत्वपूर्ण क्रिया का वर्णन कीजिए। और अथवा इसके आया था कि डाई कार्बोक्सिलिक अम्ल के विचरण की विधियाँ समझाइए। इसके बाद आया था आपके प्राथमिक द्वितीय तटीय एमीन के मिश्रण के पृथक्करण की विधि। अगर आपने पढ़ी होगी तो हिंसबर्ग इसमें लिखनी थी, हिंसबर्ग। कौन सी विधि है, हिंसबर्ग विधि आती है इसमें, हिंसबर्ग विधि का वर्णन। और ये दोनों क्वेश्चन पेपर में से बैठे हुए हैं, मैंने पेपर अपलोड किया था, उसमें से बहुत से क्वेश्चन आए हैं, मॉडल पेपर में से भी आए हैं, और मैंने यूनिट 1, 2 और 3 अपलोड की थी, उसमें से भी आए हैं। तो इसी तरह आपका मतलब 1 या 2 क्वेश्चन आउट हो गए थे इसमें सिर्फ, और इसमें से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बताए थे मैंने, और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बैठ गए हैं। तो आपका पेपर कैसा गया है ज़रूर मुझे करने में ज़रूर बताए। तो अगर आपका पेपर नहीं हुआ है तो इस पेपर को मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन समझकर एक बार पढ़ लेना इनको, क्योंकि वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये। और इसके
अगर आपने पुराने हमारे जैसे कि पुराना एक पेपर अपलोड किया था उसको अगर नहीं देखा है तो ज़रूर एक बार देख लेना। तो वीडियो अच्छा लगा तो ज़रूर लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर देना। वो वीडियो अच्छा नहीं लगा है तो ज़रूर आप डिसलाइक भी कर सकते हो। थैंक यू।